नमस्कार यमुनानगर और जो भी आसपास के जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं खुशबू फ्रॉम BTDP आप सबका MUI न्यूज़ चैनल के द्वारा आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये बहुत अवेटेड टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और ये आप सभी की डिमांड पर ही आया है। आप सबने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ इस टॉपिक पे एक कन्वर्सेशन करा दीजिए, एक अच्छी सी, और वो भी होनी चाहिए एक CA के द्वारा। तो हमने आपके जो भी आपके परेशानियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए आज हम CA पायलट के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें अब मैं सबसे पहले रिवील करती टॉपिक क्या है। तो ये टॉपिक है आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो लिंक है वो करनी जरूरी है या नहीं है, जो भी चल रही है आजकल हवाओं में जो भी चल रही है, तो उसके बारे में आज CA पायलट से बात करके चलेंगे और वो बताएंगे आपको, आज बहुत अच्छे से बताएंगे कि जरूरी है क्या नहीं है, क्या पेनल्टी है, सब कुछ हम बात करके चलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि थ्रू आउट द सेशन अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो जनता की, तो वो ले सकती है। तो चलिए आइए मिलते हैं पायल से। नमस्कार, मैं CA पायल कंवर, मैं आई एम डायरेक्टर ऑफ BTDP। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि जो पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ये आजकल का एक बहुत ही गहरा मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से इस बात पर चर्चा चल रही है कि पैन को आधार से लिंक कीजिए, बट कई लोग इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट डेट भी आ चुकी है, 30 जून 2023 जो हमारी है लास्ट डेट है। स्टिल लोग इस बात से अवेयर नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी इस चीज को मजाक ले रहे हैं कि पैन को आधार से नहीं लिंक करते, क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट फिर से डेट एक्सटेंड कर देगी। पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि अब हमें पता है कि अभी 1000 की पेनल्टी के साथ पैन को आधार से लिंक किया जाना है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि 30 जून आने वाली है, तो आप सब अपने पैन को आधार से लिंक कीजिए। अब दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि ठीक है, पैन को आधार से लिंक करने के तो आप कह रहे हैं, बट हम कैसे करें? क्या हम अपने आप भी काम कर सकते हैं? और हमें तो यही नहीं पता कि पैन को आधार से हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक भी है या फिर नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसकी E-फाइलिंग साइट है, उसके ऊपर जाइए, वहां पे क्विक लिंक्स के अंदर एक ऑप्शन आएगा लिंक आधार, उसको जस्ट क्लिक कीजिए और आप उसमें अपनी पैन और आधार की डिटेल डालिए। तो जैसे आप उसमें डिटेल डालेंगे, अगर आपका पैन आधार से लिंक होगा तो वहां एक मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार पैन से लिंक है। बट दिक्कत कहाँ आती है? आपका अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो आप 1000 की पेनल्टी दीजिए और अपना पैन आधार से लिंक करवा लीजिए। तो जैसे कि हमें पता है कि पैन को आधार से लिंक कराने के लिए तो हम करा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमारी कोई डेमोग्राफिक दिक्कत है, जैसे कि हमारे कोई नाम, जो पैन और आधार के नाम में कोई दिक्कत है, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, या फिर कोई जेंडर में दिक्कत है, तो हम क्या करें? तो मतलब कि उसके लिए तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। तो क्या कुछ ऐसा है कि हम फास्ट प्रोसीजर से काम कर सकते हैं? हमें पता है पैन के लिए अलग अलग साइट्स हैं, ऐसे आधार के लिए अलग अलग साइट्स हैं। पर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ट्वीट किया है, हमारा जून 2023 में ही ट्वीट करके बताया हमें कि आप ऐसा कर सकते हैं, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है? अब आप कहोगे जो बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या चीज है? इसमें क्या है, कुछ इन्होंने पैन सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए अवेलेबल करवा दिए हैं गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप इनकी जो प्रोटीन की साइट है, वहां पे जो प्रोटीन की साइट है, आप वहां पे जाइए और वहां पर अपना आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पैन सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। तो अब आप कहोगे कि वो हमें पता कैसे चलेगा? जैसे हम अलग अलग स्टेट के पर्सन हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास कौन से पैन सर्विस प्रोवाइडर हैं? तो उन्होंने अपनी साइट के ऊपर क्या दे रखा है, तो स्टेट वाइज या फिर आप पिन कोड वाइज कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो आप उसमें सर्च कर सकते हो अपनी स्टेट का नाम लिख के या फिर अपना पिन कोड लिख के। तो वहां पे आप कैप्चा एंटर करके सारी डिटेल आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन से पैन सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। हाँ, और अगर आपने गवर्नमेंट ट्वीट के बारे में देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या ट्वीट करी थी, तो उसका हम आपको लिंक दे देंगे अपनी इसके वीडियो के नीचे, ठीक है। और इसमें सिर्फ आपको 50 रुपए नॉमिनल फीस लगेगी। आपको अपना पैन लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और 50 रुपए नॉमिनल फीस के साथ अपने पैन सर्विस प्रोवाइडर के पास जाइए और उन्हें कहिए कि गवर्नमेंट ने जो एज पर ट्वीट कि आप हमारा काम कर दीजिए और हमें
इसके ऊपर गाइडेंस दीजिए। ठीक है, पर पेनल्टी तो जो है वो तो आपके ऊपर लगेगी ही। अब कई लोग कहते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि ये जो क्या कुछ एग्जम्प्ट कैटेगरीज भी है कि जिनको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत है ही नहीं, तो वो भी है हमारे पास। जैसे कि हमें पता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कहाँ पे रहते हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, असम में या मेघालय में, तो उनको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, हमारे जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको एज पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर पर्सन जिनकी एज 80 से ऊपर है उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या चौथा जो हमारे सिटीजन ही नहीं है इंडिया के, तो उनको भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे हमने कहा कि कई लोग तो बिल्कुल इस बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। लोग कह रहे क्यों करवाए, पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही। दिक्कत तो आ रही है, बहुत दिक्कत आ जाएगी। शायद आप इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो, तो अगर ये अब आप सुनिए कि इसको सीरियस आपको क्यों लेना है। तो सबसे पहले तो अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो हमें पता है कि 1 जुलाई से आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, आप कोई भी अपनी ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, आपकी जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो प्रोसेस्ड बिल्कुल भी नहीं होगी, जो आपका रिफंड्स है वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका TDS या TCS है वो हाई रेट पर कटना स्टार्ट हो जाएगा। TDS TCS तो कटता ही है ना, अब उसका जो हायर रेट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है, नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, जो आपको फेस करने पड़ेंगे। सो गाइज, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पैन आधार से लिंक कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप ऑनलाइन हमसे ले सकते हैं। मैम, मेरे को एक बात पूछनी थी आपसे कि आपने कहा था एग्जाम कैटेगरी में जो रहेंगे, तो वो आपने कहा था नॉन रेजिडेंशियल, क्या कहा था आपने? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। हाँ, ये इसका क्या मतलब है, आप समझाएं? हाँ, जो मतलब जो हमारे यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब तो ये जो कैटेगरीज है ये बेसिकली हमने क्या करा है, इनको यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो गाइस, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आज की जो ये सेशन है आज हम यहीं समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे हमसे सुनना चाहते हैं वो आप जरूर बताएं, हमें इनबॉक्स करें, कमेंट करें, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पे करें। आपको हमारी अकेडमी का लिंक आपको वीडियो में अभी डाल दिया जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और यस, अगर ये जो प्रोसीजर जो आपको मैम ने समझाया अगर वो आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट एन इशू। आप हमारे पास आए, आप कांटेक्ट करें और आपका काम बहुत ही इजीली और टाइम पे 30 जून मैम ने बताया कि 30 जून लास्ट डेट है, तो मेरी सारों से यही अपील है कि आप ऑन द शेड्यूल डेट आप अपना काम कंप्लीट कर लें। एनी हाउ, आप या तो खुद से करें या फिर आप किसी से भी करा सकते हैं, अदरवाइज आप उनसे भी करा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं और